दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र को लेकर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से लगभग 5 लाख रुपए से ज़्यादा पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग पकड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता गया है और मतदान भी हो रहा है, और जिस तरीके से नोट पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पकड़े गए हैं, विनोद तावड़े। तो इससे स्पष्ट है कि भाजपा हार रही है चुनाव, इसलिए वो धनबल का प्रयोग कर रही है। चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है? जिस तरीके से कई जगह नासिक में पैसा पकड़ा गया और 5 लाख आप कह रहे हैं, 5 करोड़ की बात है। वो भले अब लीपा पोती में उसको 5 लाख कह दिया जाए, लेकिन 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए अगर बांटे जा रहे हैं तो ये हो क्या रहा है? अब स्थिति ये है कि ये जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी चुनाव में धांधली हो रही है, घालमेल चल रहा है वोटिंग से पहले, उससे एक बात समझ आती है कि लोकतंत्र खतरे में है, जनता के अधिकार खतरे में हैं। जहां जनता एकजुट हो रही है अपने बच्चों के रोज़गार के लिए, सस्ती शिक्षा, सस्ते स्वास्थ्य के लिए, महंगाई के खिलाफ और इस सरकार के तानाशाही के खिलाफ, वहीं ये सरकार पैसा देकर गरीबों के मत को खरीदना चाहती है। और जो सोचिए, जो पैसा देकर वोट खरीदेगा वो गरीबों के बारे में क्या सोचेगा और क्या विकास करेगा? वो पहले अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से जो धन का दुरुपयोग हो रहा है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन वो क्या कदम उठाए? एक मैसेज मैंने देखा कि चुनाव आयोग भाजपा में शामिल नहीं होगा, बाहर से समर्थन करेगा। इस तरीके के मीम और कार्टून बन के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अगर चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की बात करें और एक ईमानदार और अच्छे चुनाव आयुक्त की बात करें तो सभी के जहन में TN शेषन का नाम आता है। लेकिन अब जब ये कहा जाए कि जिसको लोकतंत्र, चुनाव और बाकी विपक्ष के नेताओं की मांग से कोई मतलब नहीं है, ऐसा चुनाव आयुक्त, तो उसमें राजीव कुमार का नाम आता है। मतलब सबसे बेहतरीन मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कहें तो TN शेषन, और सबसे बुरा स्थिति वाला चुनाव आयुक्त अगर कहें तो वो राजीव कुमार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता क्या उनके बारे में सोचती है, विपक्ष के लोगों की मांग क्या है। विपक्ष के लोग जो बात कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, लेकिन जब भी विपक्ष के लोगों की शिकायतें होती उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और विपक्ष के नेताओं, शरद पवार, उद्धव जी, नाना पटोले, कांग्रेस के नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की भी जांच हो रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर की कभी कोई जांच हुई? क्या वहां के मुख्यमंत्री जो हैं अभी, शिंदे और फडणवीस डिप्टी CM, इन लोगों की जांच हुई? नहीं, उनकी जांच नहीं हो रही। और ऐसा लग रहा है कि जब करोड़ों रुपए इधर उधर मूव कर रहे हैं और वो पकड़े नहीं जा रहे हैं और वो पैसे बांटे जा रहे हैं गरीबों के बीच में, तो इसमें लगता है कि पुलिस की भी मिलीभगत है। तो पुलिस, मीडिया, चुनाव आयोग, ये सभी के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है। और जनता अब एकजुट इसी के खिलाफ हो रही है कि भाई देखिए, हमको एक रहना है। अगर हम एकजुट होंगे तब हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित होंगे। भाजपा के लोग कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो जनता ने भी ये कहा कि ठीक कह रहे हैं जी, अगर गरीब बट जाएगा तो उसके बेटे का आरक्षण कट जाएगा, गरीब बट जाएगा तो उसके बच्चे की नौकरी कट जाएगी। तो गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, ये एकजुट हो रहे हैं। और वो सभी जो लोकतंत्र को संरक्षित, सुरक्षित करने वाले लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। इस वजह से भाजपा परेशान है, डर रही है, और भाजपा पैसे के दम पे इस चुनाव को अपने काबू में, कब्जे में करना चाहती है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र भी सुने और कुछ दिन पहले आप यूपी सुने, यूपी खासकर मझवा में
मझवा में भी जिस तरीके से बोटी को लेकर मारपीट हुआ और महाराष्ट्र में जिस तरीके से होटल में पैसा पकड़े गए, ये दोनों क्या दिखलाना चाहते हैं? इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीज़ नया चीज़ देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए नया चीज़ क्या है, अब जहाँ एक तरफ जनता भाजपा के तानाशाही रवैये और अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार को देखते हुए भाजपा के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है, उसी का परिणाम था कि यूपी में जहाँ 65 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, वहीं आधी सीटें रह गई। अब 37 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को जनता ने अपना प्यार दिया और जनादेश जो था वो ये था कि सरकार की तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हम एकजुट हो रहे हैं। उस संदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घबरा गए हैं। तो इनको पता है कि जब जनता एकजुट होगी तो हमारा जो बांटो और राज करो का एक स्टाइल है वो काम नहीं आएगा। और जिस तरीके से 10 साल की तानाशाही सरकार रही है और वो उसके खिलाफ एकजुट होकर जनता हमको सत्ता से बेदखल कर देगी। यही कारण था कि जो 400 पार का मोदी जी दम भरते थे, उनको बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार होने दिया जनता ने। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ जनता के जनादेश का अपमान करते हुए भाजपा के लोगों ने शिंदे और उनके लोगों के साथ मिलकर एक तरफ शिवसेना को तोड़ा, दोबारा अजीत पवार के साथ लेन देन करके एनसीपी को भी तोड़ा। तो ये एक तरीके की गद्दारी है कि पार्टियों को तोड़ दिया जाए। लोकतंत्र कहाँ बचता है? राजीव कुमार जो बात करते हैं, अगर वाकई उनको निष्पक्ष चुनाव में रुचि होती तो वो विपक्ष और जनता की मांग को सुनते और वो ज़रूर इंश्योर करते कि जो जनता की आपत्तियां हैं वो दूर होनी चाहिए। लेकिन राजीव कुमार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सत्ता के साथ मिले होने का जनता में एक संदेश है कि चाहे भाजपा जो कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ विपक्ष के लोगों को ये परेशान करते हैं। तो जहाँ एक तरफ तानाशाह की सत्ता जाने वाली है तो वो नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं और यही प्रयोग है जो कि बोटी के लिए लड़ाई होती है और नोट पकड़े जाते हैं। और बड़ी बेशर्मी से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अब भाजपा का जब राष्ट्रीय महासचिव पकड़ा जाता है, राष्ट्रीय महासचिव के सहयोगी जब पकड़े जाते हैं, तो क्या भाजपा में ये हिम्मत है कि विनोद तावड़े के खिलाफ कार्रवाई कर सके? तो जनता ये सोच रही है कि देखिए भाई, इस सरकार ने 5 साल कोई काम किया नहीं, चाहे वो मोदी की सरकार हो 10 साल की या शिंदे की सरकार हो 2.5 साल की, चाहे यूपी में 7.5 साल की सरकार हो योगी की, कोई काम नहीं हुआ है। जब काम नहीं हुआ है तो लास्ट में पैसे बांटकर जनता के मूल मुद्दों को ये ढकना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम बटोगे कटोगे ये सब नारे देके जनता के अंदर चाहते हैं विघटन हो, और जनता के अंदर विघटन होगा तो इनको सत्ता मिलेगी। लेकिन जनता ने निर्णय किया है कि हम एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर इस तानाशाह सरकार को हटाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।